नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इतनी बड़ी संख्या में मेरे राम भक्त इस स्थान पर जमा है। मैं आप सबके चरणों को प्रणाम करता हूं, जय श्री राम कहता हूं मेरे भाइयों। आज लगभग 2010 में यहां श्री रामनवमी शोभा यात्रा प्रारंभ हुई थी मेरे भाइयों। तब इसी तरह से आप सबका प्यार मिलता रहा है, इसी तरह से सबका आशीर्वाद मुझको मिलता रहा है। इसके लिए बार बार मेरे राम भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं मेरे मित्रों। आज बहुत ही कम समय बचा हुआ है, अभी जस्ट 20% हमें आगे बढ़ना है मेरे भाइयों। मैं हमारे पुलिस भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये राम भक्त है, कृपया करके इनकी सेवा आप लोग करें। ना लाठी दिखाओ, ना डंडा दिखाओ, सिर्फ जय श्री राम बोलो, हमारा राम भक्त शांत हो जाएगा। अरे वो समय पर लाठी चली थी, हम नहीं रुके। वो समय पर गोली चली थी, हम नहीं रुके। डंके की चोट पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर हमने बनाकर बताया है। ना लाठी से डरे, ना गोली से डरे। इसलिए मेरे भाइयों से निवेदन है, शांत खड़े रहो, एकदम शांत। और वैसी बंधुओं के इशारे पर कांग्रेस ने हैदराबाद में रामनवमी पर शोभा यात्रा नहीं निकालने दी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में रामनवमी की जुलूस की अनुमति रद्द कर दी गई है। घोष महल से बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ने ये दावा किया है। उन्होंने बताया कि रामनवमी के एक दिन पहले मंगलवार 16 अप्रैल 2024 को रात 8:30 बजे उन्हें तेलंगाना पुलिस ने एक पत्र भेजकर सूचित किया है कि इस वर्ष रामनवमी की शोभा यात्रा की अनुमति रद्द की जाती है। उन्होंने बताया कि पत्र में 14 अप्रैल की तारीख लिखी है। अब इस मुद्दे को हल करने के लिए काफी कम समय बचा है। उधर राजस्थान के जयपुर से कांग्रेस की शिकायत पर भगवा झंडे हटाए जाने का मामला सामने आया है। तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह को रामनवमी शोभा यात्रा की अनुमति नहीं है। विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि वर्षों से हमारी रामनवमी की शोभा यात्रा भक्ति का प्रतीक रही है, जिसमें सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि देश भर से लाखों राम भक्त आते रहते हैं, जिन्होंने इसी बिंदु की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से बाधा पहुंचाए जाने की कोशिश बताते हुए बेहद निराशाजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि हमें कॉन्फ्रेंस सरकार से इस तरह के फैसले की ही आशंका थी, जो केसीआर सरकार के नक्शे कदम पर ही चल रही है। उन्होंने जय श्री राम लिखकर सोशल मीडिया पर वो पत्र भी शेयर किया। एक षड्यंत्र है भैया, इतनी बड़ी षड्यंत्र। यहाँ के राज्य सरकार यानी कि यहाँ पे तेलंगाना में जो सरकार चल रहा है, आप सोचिए क्या वो सरकार को हम हिंदू मुस्लिम दोनों भाई एक ही नहीं है क्या? क्या उनके लिए रमजान जितना महत्वपूर्ण रखता है, क्या श्री राम नवमी इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्या? हम चाहते हैं रमजान में हर अपना मुसलमान भाई रमजान मनाए और उस दिन अपने अपने मस्जिदों में अपना प्रार्थना करे इस देश के लिए, उनके गरीब परिवारों के लिए, पसमंदे परिवारों के लिए, इस देश के आगे बढ़ने के लिए। वही तो हम श्री राम नवमी के दिन भी करते हैं। तो क्या हक बनता है यहाँ का राज्य को, यहाँ का गवर्नमेंट को, कि वो रमजान के टाइम पर जब इलेक्शन कोड था, यानी कि इलेक्शन कोड था, तब उसको रोके नहीं आप। लेकिन श्री राम नवमी को जो हम राजा सिंह भाई कई सालों से करते आए हैं, हम त्योहार ही तो मना रहे ना। तो ये लोग क्या है कि चंगी चरला में होली मनाते हैं तो सर फोड़ देते हैं, कांग्रेस बाहर नहीं निकलता है, एएमआईएम बाहर नहीं निकलता है। अब मैं अकबरुद्दीन से और असदुद्दीन से पूछती हूँ, क्या तुम्हारे एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तुम तो इतने बड़े बड़े बातें करते हो, हम हिंदू को भी सेवा करते हैं, मुस्लिम को भी सेवा करते हैं। हम कहते हैं रमजान मनाना चाहिए, रमजान के दिन सारे मुसलमान भाई बहन रमजान मनाना चाहिए और जो जो उनके प्रार्थनाएं करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता असदुद्दीन और अकबरुद्दीन कि आज श्री राम नवमी पर हम भी मनाना चाहिए अपना त्योहार? क्या हक है आपका? क्या हक है आपका? आज हमारा जो रामचंद्र जी का जयंती, रामचंद्र कल्याण महोत्सव मना रहे हैं,
आप हमारा जुलूस को बंद करें। कांग्रेस का और एमआईएम का कि किसी भी हाल में शोभा यात्रा को रोकना है और एक दिन पहले इनका परमिशन कैंसिल करो, तो ये लोग डर कर शोभा यात्रा को रोक देंगे। ऐसी छोटी सी सोच कांग्रेस की सरकार की है, पुलिस की है और एमआईएम वालों की है। तो मैं इतिहास बताना चाहूंगा, जब केसीआर की सरकार थी वो समय पर भी हमारे ऊपर हर पुलिस स्टेशन में केस बुक करना, हमारी शोभा यात्रा को रोकने के लिए पूरी पुलिस फोर्स आ जाना, हमें अरेस्ट करने का प्रयत्न करना, तब हम नहीं रुके। तो अब क्या रुकेंगे? अभी तो कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। जहां कांग्रेस की सरकार रहती है वहां पर तो हिंदुओं पर इस प्रकार से अत्याचार होता ही है, और जहां कांग्रेस की मिलीजुली सरकार होती है, जैसे बंगाल हो या केरला हो, वहां पर भी हिंदुओं फेस्टिवलों पर पाबंदी लगाई जाती है। जहां पर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है वहां पर भी हिंदू फेस्टिवलों को रोकने का प्रयत्न किया जाता है। तो अभी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बनी है और कांग्रेस की तो नीति है कि हिंदुओं पर अत्याचार करो, फेस्टिवल को रोको। तो मैं रेवंत रेड्डी जी को कहना चाहूंगा कि केसीआर ने हिंदुओं के खिलाफ खड़े होने का प्रयत्न किया, केसीआर समाप्त होगा। रेवंत रेड्डी जी, आप उस प्रकार की गलती ना करें। जो भी हिंदुओं से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। रेवंत रेड्डी जी, ये बात ध्यान रखना। दारुसलाम के ऑर्डर को आप फॉलो ना करें। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।